नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, 10 में पढ़ते हैं, कोई 11 में पढ़ता है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई इंजीनियर बनने का तैयारी कर रहा है, कुछ कर रहा है। सभी यानी कि भविष्य के बारे में सोच रहे हैं कि भविष्य में हम ये बन जाएंगे तो हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा, हम वो बन जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा। लेकिन आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप जो है फाइनेंस का नॉलेज नहीं लेते हैं कि अगर हम पैसा कमाने लगे और पैसे को हम कैसे मैनेज करेंगे, कितना पैसा बचाएंगे, कितना पैसा निवेश करेंगे, कितना पैसा खर्च करेंगे, और एसेट और लायबिलिटी में अंतर को नहीं समझेंगे तो हम सुखमय जीवन नहीं जी सकते हैं। इसलिए सभी बच्चों को शुरुआती दौर से ही फाइनेंशियली नॉलेज देने के लिए DCLS का निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से वो अपना यानी कि एजुकेशन जारी रखते हुए भी पैसा अर्न करना सीख सकता हो, वो पैसा कमाना सीख जाएगा। कोई भी बच्चा चाहे 8 में पढ़ रहा हो, 9 में पढ़ रहा हो या 10 में पढ़ रहा हो, किसी भी क्लास में पढ़ रहा हो या पढ़ाई समाप्त कर चुका हो, बेरोजगार हो, कोई भी हो, क्योंकि हम लोग का ध्येय है, हम लोग जो 10 में पढ़ते हैं, फिर 11, फिर 12, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, अलग अलग फील्ड में अपना करियर बनाने के बारे में सोचते हैं। लेकिन सबका अंत क्या है, सबका परिणाम, रिजल्ट क्या है? सबका एक ही परिणाम है कि हमें धन कमाना है और बेहतर जीवन जीना है। बेहतर जीवन धन से थोड़ा सा आसान बन जाता है, और जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, उसमें से 98% कठिनाइयों का समाधान धन से होता है। अगर मान लीजिए कि लाखों करोड़ों स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं और जनसंख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, सबको जो है ना कि सरकारी जॉब या बेहतर यानी कि बिजनेस वो नहीं कर पाएंगे। तो कौन सा ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से अगर हम अपना पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई समाप्त होते होते हम इस योग्य बन जाए, आत्मनिर्भर बन जाएं कि हम अपना यानी कि हम नौकरी पे भी आश्रित ना रहें और ना ही यानी कि अपने पूरा बिजनेस पे आश्रित रहें कि पिताजी के बिजनेस पे आश्रित रहें या किसी के बिजनेस पे आश्रित रहें। मैं आत्मनिर्भर बन चुके हूँ, कैसे होगा? बस इसी सारी समस्याओं का समाधान DCLS ने किया है। आप हमारे कोर्सेज को लीजिए, आप हमसे जुड़िए और फिर समझिए कि कैसे ये संभव है। संभव सिर्फ एक ही तरह से है, आपको बचत करना होगा और निवेश को सीखना होगा। निवेश का जो स्किल्स है उसको आपको सीखना होगा। अगर आप पैसे को मैनेज करना सीख जाते हैं तो ये मेरी पूरी गारंटी है कि हमारे द्वारा ही आप जो है ना कि पैसे को मैनेज कर रहे होंगे और अच्छा खासा धन कमा रहे होंगे। और इसमें आपको यानी कि लगातार मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। कुछ समय आप मेहनत कीजिएगा और उसके बाद जो है ना कि आप अगर फुल टाइम इसको अगर अपना करियर बनाते हैं तो बहुत सारा धन, आपको दूसरा काम करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म में आप चाहते हैं कि हमको सिर्फ पैसिव इनकम जनरेट करने का एक माध्यम चाहिए, पैसिव इनकम में क्या होता है कि आपको एक बार ही मेहनत करना होता है, उसके बाद बार बार उससे रेवेन्यू आते रहता है। मान लीजिए हमारा कोई दुकान है, उसको हम किराए पे लगा दिए हैं और उससे हमको रेंट आ रहा है, तो उसको पैसिव इनकम बोला जाता है, जिसमें आपको हमेशा जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक्टिव इनकम वो होता है जहाँ पे हमको प्रत्यक्ष रूप से रहना पड़ता है। हम कोई सामान बेचते हैं तभी या तो खरीदते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं ताकि हमारी सेवा के बदले में हमें धन की प्राप्ति होती है, वही एक्टिव इनकम होता है। आप जो अगर स्टॉक मार्केट सीख लेते हैं, ठीक है, अगर आप स्टॉक मार्केट अगर सीख लेते हैं, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट क्या है, ये इसमें खरीद बिक्री कैसे होता है, इसमें इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, इनका दो जो है ना कि पर्टिकुलर है, जिसके माध्यम से आप जो है ना कि एक तरह से हम अगर स्टॉक खरीद के बाद में बेचते हैं तो हम पैसिव इनकम जनरेट करते हैं, वो यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और शॉर्ट टर्म में आपको जो है ना कि इसमें प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं, एक्टिव इनकम कमाना है तो आपको ट्रेडिंग सीखना होगा। इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग ये दो इसके पार्ट है। इसको अगर आप सीख लेते हैं तो आप रेगुलर इनकम कमा सकते हैं, ठीक है। और जिस तरह हर बिजनेस आप करते हैं, ये एक तरह का एक बिजनेस है और इसमें जो है ना कि आपको इतनी सुविधाएं हैं कि आप गिनते गिनते थक जाइएगा कि इतनी सुविधाएं हैं इसमें। जितना भी आपके मन में ख्याल आ रहा है कि आपको लाइफ में क्या करना है, कैसा आप लाइफ चाहते हैं, बेहतर ज़िंदगी चाहते हैं, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड है। और समाज में जितना भी वर्क देख रहे हैं, सब कोई न कोई बिजनेस कर रहा है, जितना है सब बिजनेस हो रहा है। उसी प्रकार एक मोबाइल फ़ोन से ही हम लोग बिजनेस करेंगे और उसको सीखेंगे विस्तार से, सिस्टमिक ढंग से, जिसके माध्यम से जो है ना कि आप जो है ना कि बहुत से ज़्यादा धन, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम कमा सकते हैं। बहुत से बच्चे यानी कि ये सोचते हैं कि पैसे कहाँ लाएंगे, स्टॉक मार्केट में बहुत सारा धन लगता है, बहुत सारा यानी कि एफर्ट्स लगता है। ऐसा कुछ नहीं है।
अगर आप सही तरीके से इसको सीख लेते हैं तो आपको धन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप दूसरों के धन से ही काम कर सकते हैं। अगर दूसरों के धन से काम करते हैं तो आपको मान लीजिए कोई दुकान खोला है, उसमें आप जाके जॉब करते हैं तो उसके बदले में आपको सैलरी मिलता है। उसी प्रकार आप दूसरे के धन को अगर मैनेज करते हैं तो आपको उसके बदले में कुछ रेवेन्यू मिलता है, जिससे आप जो है ना आगे एक बड़ा पोर्टफोलियो जनरेट करते हैं और फिर अपना भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसीलिए अगर सभी बच्चों को ये समझाना है कि आप पढ़ाई के साथ साथ ही अपना जो समय फालतू के कंटेंट देखने में बर्बाद करते हैं, वो समय सिर्फ जो है यानी कि स्टॉक मार्केट को सीखने में आप लगाएं, तो ये इसकी पूरी संभावना है। अगर आप सरकारी जॉब नहीं करते हैं, कोई प्राइवेट जॉब नहीं करते हैं या कुछ भी नहीं करते हैं, तो 1-2 साल के अंदर ही आप जो है ना कि आत्मनिर्भर बन चुके होंगे। अब धन का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो उसका धन का प्रावधान आपको यहीं से प्राप्त हो जाएगा, धन यहीं से आपको मिल जाएगा। बशर्ते आपको कोई स्किल सीखना होगा, वो स्किल्स है स्टॉक मार्केट को सीखना भी एक स्किल्स है, आप इसको सीखिए। इसी के माध्यम से ही सभी बच्चों को जॉब मिल सकता है, सभी का कल्याण हो सकता है। आप यानी कि अब देखिए समाज में कि सब कोई पढ़ाई कर रहा है, हजारों लाखों करोड़ों व्यक्ति बस 9 पढ़ते हैं, 10 पढ़ते हैं, 11 पढ़ते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। इसीलिए पढ़ने में अगर पढ़ने का ऐसा सिस्टम है कि इतने ग्रंथ हैं, इतना यानी कि कुछ है, इतना सिस्टम है, इतना विज्ञान तरक्की किया है कि आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई खत्म नहीं होगा। एक चीज़ पे आप फोकस कीजिए और उसको प्राप्त करने के लिए आप कहाँ से धन लाएंगे इसके बारे में सोचिए, और वो धन आप पार्ट टाइम यानी कि इसमें काम करके आप धन प्राप्त करके आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सभी बच्चों को एक लक्ष्य होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। भगवान भरोसे रहना चाहते हैं या खूब पढ़ाई करेंगे तो हम बेहतर हो जाएंगे, लेकिन कंपटीशन इतना तगड़ा है कि आप हो सकता है कि वहाँ बीट ना कर पाएँ। लेकिन सबके पास एक विकल्प होना चाहिए कि अगर हम वो प्राप्त नहीं भी कर पाएँ तो भी हम आनंद से ज़िंदगी जी सकते हैं। और कैसे? इस सारी समस्याओं का समाधान DC लेस ने किया है। आप हमसे जुड़िए, हमारे क्लास को अटेंड कीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि किस किस माध्यम से जो है ना हम आराम से जो है ना कि मोबाइल के द्वारा ही जो हम समय बर्बाद कर रहे थे उसका उपयोग करके हम अच्छा खासा धन अर्जित कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं, और हम जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं।